हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि उस बटरफ्लाई मोनार्च और उसके सभी साथी मिलकर यहाँ पर मौजूद लोगों को कैप्चर कर रहे होते हैं और वो उन्हें जबरदस्ती अपने क्लैन के अंदर ज्वाइन करवा रहे होते हैं। हाँ, इसी के साथ आर्चर बोल रहा होता है, मोनार्च इस फ्लोर के ऊपर जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी को ही हमने जबरदस्ती अपने क्लैन के अंदर ज्वाइन करवा लिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो किसी दूसरे क्लैन के मेंबर्स हैं और वो लोग हमारे क्लैन में ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। और इसके बाद हम उस ब्लू हेयर वाली लड़की को देखते हैं जो कि उस मोनार्च से बोल रही होती है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम हमें अपने क्लैन में ज्वाइन को करवाना चाहती हो, आखिर इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? तो ये बात सुनकर वो मोनार्च सोच रही होती है, आखिर मुझे क्या पता इससे मेरा क्या फायदा है। ये सब कुछ वो लड़की चाहती है। उस लड़की ने मुझसे बोला था कि मुझे यहाँ पर मौजूद हर एक पर्सन को अपने क्लैन में ज्वाइन करवाना है, जिसके बाद मुझे कुछ टाइम बाद इन सभी को अपने क्लैन में से निकाल देना है। इसी के साथ वो मोनार्च सोच रही होती है, आखिर इस लड़की का प्लान क्या है? ये लड़की यहाँ पर जो कुछ भी करना चाहती है वो सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब है। लेकिन इसी वक्त उन्हें सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, आप लोगों ने एक बहुत ही ज्यादा यूनिक ट्रेजर को तलाश किया है। तो ये बात सुनकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इसी के साथ वो मोनार्च बोलती है, क्या तुम में से यहाँ पर किसी को कोई ट्रेजर मिला है? अगर तुम्हें कोई ट्रेजर मिला है तो उसे लेकर मेरे पास आ जाओ। और इसी वक्त वहाँ पर मौजूद एक लड़का इस मोनार्च के पास आ जाता है और वो बोल रहा होता है, मैम जैसा आपने मुझे बताया था, मुझे तलाश करने पर यहाँ पर ये ऑर्ब मिला है। तो इस ऑर्ब को देखकर वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और वो सोच रही होती है, उस लड़की ने बताया था कि ये ऑर्ब भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल ट्रेजर्स हैं, तो इसका मतलब उसने मुझसे झूठ नहीं बोला था और वो बात सच थी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग इस ऑर्ब को उस क्रिएचर को दे देते हैं और वो क्रिएचर बोल रहा होता है, मैंने इस चीज को कंफर्म कर लिया है, ये ऑर्ब सचमुच एक ट्रेजर है और क्योंकि ये एक हिडन ट्रेजर था इसलिए इसका रिवॉर्ड भी काफी ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन भी है, अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोगों को रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा, लेकिन तुम इसके बदले में अपने क्लैन में मौजूद सभी लोगों को एक ही बार में इस जगह से जिंदा वापस लेकर जा सकती हो। तो मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो? क्या तुम सभी लोगों को यहाँ से लेकर जाना चाहती हो या फिर तुम्हें इस ऑर्ब के बदले में सिर्फ अपने लिए कुछ रिवॉर्ड चाहिए? तो ये बात सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है, मुझे यहाँ क्या करना चाहिए? क्या मुझे इन सभी लोगों को यहाँ पर बचाना चाहिए या फिर मुझे सिर्फ अपने लिए रिवॉर्ड को चूज करना चाहिए? और हम देखते हैं कि आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी उस लड़की से बोल रहे होते हैं, प्लीज हमारी हेल्प करो, भले ही तुमने हमें जबरदस्ती अपने क्लैन में ज्वाइन करवाया है लेकिन अब तुम हमारी मोनार्च हो, इसलिए हमारी हेल्प करो। तो ये बात सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है और इसी के साथ वो बोलती है, सभी लोग मेरी बात सुनो, मेरे पास एक प्लान है। मेरा ये ऑर्डर है कि सभी लोग आपस में फाइट करो और एक दूसरे को मार डालो, जिसके बाद तुम्हें जो स्ट्रॉन्ग पीपल्स होंगे मैं उन्हें अपने साथ यहाँ से ले जाऊंगी। तो ये बात सुनकर यहाँ मौजूद लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोल रहे होते हैं, आखिर तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम लोग तुम्हारी बात मानेंगे? हम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले और हम तुम्हारी ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों के हाथ के ऊपर जो मोनार्च का सिंबल बना हुआ होता है वो खुद ब खुद टूट जाता है, जिसकी वजह से वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इस वक्त हमें उस मोनार्च और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी से इस जगह से भाग जाते हैं और ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है? क्या अब हम उसके क्लैन के मेंबर्स नहीं है? आखिर वो यहाँ से भागकर क्यों जा रहे हैं? लेकिन इसी वक्त वो क्रिएचर इन लोगों से बोलता है, तुम सभी लोग बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, तुम लोगों ने उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया, इस वजह से अब तुम उसके क्लैन के मेंबर नहीं हो और इसलिए उसे अपने रिवॉर्ड को तुम लोगों के साथ शेयर करने की भी जरूरत नहीं है और इसलिए वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। अब यहाँ से दफा हो जाओ और जाकर अपने लिए ट्रेजर को तलाश करो, वरना 2 वीक के कंप्लीट होते ही तुम लोग यहाँ पर मारे जाओगे। तो ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो बहुत ही तेजी से इस जगह से भाग कर चले जाते हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पर उसी ब्लू हेयर वाली लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है, आखिर यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा है? वो लड़की अभी कुछ टाइम पहले सभी लोगों को अपने क्लैन ज्वाइन करवा रही थी और अब अचानक से वो इन सभी को यहाँ पर छोड़कर चली गई और इसी के साथ उसके साथी जो कि यहाँ पर रस्सियों से बने हुए होते हैं वो उन्हें खोलना स्टार्ट कर देती है और इसी के साथ इनमें एक लड़की अपने मोनार्च को कॉल करके यहाँ की सारी सिचुएशन बता रही होती है और वो बोल रही होती है, मास्टर आपने जिस पर्सन के बारे में हमें बताया था वो पर्सन हमें यहाँ पर कहीं भी नहीं मिला है और हमें नहीं लगता कि वो इस आइलैंड के ऊपर भी आया है। तो वो मोनार्च बोल रहा होता है, ठीक है तुम सभी लोग 3rd फ्लोर पर आ जाओ, मैं 3rd फ्लोर पर तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ। तो लड़की भी इसके लिए मान जाती है और वो बोल रही होती है, मास्टर आपने जैसा बोला है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे और हम सभी लोग 3rd फ्लोर पर आ रहे हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई पर्सन भी मौजूद होता है जो कि इन लोगों की बातें सुन रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हांसू है और ये सब कुछ हांसू का ही प्लान था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी क्लैन के मेंबर्स इस जगह से जा रहे होते हैं और इसी के साथ हांसू इन लोगों का पीछा कर रहा होता है और इसी के साथ हमें एक वीडियो दिखाई जाती है जहाँ पर हांसू का मैजिशियन फ्रेंड बता रहा होता है, हाँ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं तुम्हें आज बताने जा रहा हूँ वो ये है, ट्यूटोरियल जोन में जितने पीपल्स मारे जाते हैं सभी लोगों को लगता है कि वो सब मर चुके हैं, लेकिन उन्हें दोबारा से जिंदा किया जा सकता है और उन्हें जिंदा करने का तरीका 3rd फ्लोर के ऊपर छुपा हुआ है। और इसी के साथ किंग ताय बोल रहा होता है, हांसू तुम्हें डार्क मोनार्च के बारे में तो पता ही होगा कि वो कितना ज्यादा खतरनाक पर्सन है और उसने कितने ज्यादा लोगों को किल किया था। असलियत में इस मेथड के बारे में डार्क मोनार्च ने ही पता किया था क्योंकि कोई ऐसा पर्सन था जिसे वो जिंदा करना
करना चाहता था, जिसके लिए उसने इस मेथड के बारे में पता किया था और इसीलिए वो दोबारा थर्ड फ्लोर पर जरूर जाएगा। और थर्ड फ्लोर एक बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है जहाँ पर तुम उसे और उसके पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सकते हो और उनकी वजह से फ्यूचर में हमें जो भी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था हमें वो दोबारा से फेस नहीं करनी पड़ेंगी। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हांसो इन सभी लोगों का पीछा करते हुए थर्ड फ्लोर के ऊपर एंटर हो चुका होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, डार्क मोनार्च तुम वेट करो, तुम्हें खत्म करने के लिए मैं आ गया। और हांसो बहुत ही तेजी के साथ भागता हुआ इस डंजन के अंदर जा रहा होता है, लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बटरफ्लाई मोनार्च और उसके सभी साथी आ चुके होते हैं और ये यहाँ पर जिनको ही फॉलो करते हुए आए हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट इसी डंजन में डार्क मोनार्च को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने सभी साथियों को ऑर्डर दे रहा होता है और वो बोल रहा होता है, सभी लोग चौकन्ने हो जाओ, ये मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम सभी को मिलकर इन्हें खत्म करना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के आसपास बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं जिन्होंने इन्हें घेर लिया होता है। और इसी वक्त एक पावरफुल मॉन्स्टर इस डार्क मोनार्च के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो डार्क मोनार्च अपनी स्वॉर्ड के साथ इस मॉन्स्टर की इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और इसी वक्त वो अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके अपनी स्वॉर्ड को मूव करता है और वो बहुत ही आसानी से इस मॉन्स्टर के जबड़े को ही फाड़ देता है। और इसी के साथ डार्क मोनार्च अपने सभी साथियों को हिम्मत देते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, इन मॉन्स्टर्स को मार डालो, क्या तुम लोग इतने ज्यादा वीक मॉन्स्टर्स को भी नहीं हरा सकते, तुम लोग इस पूरे आइलैंड के ऊपर सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन हो और तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को और भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करना है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग चलते हुए किसी जगह पर आ चुके होते हैं और इसी के साथ वो मोनार्च कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा क्रिस्टल मौजूद होता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल क्रिस्टल नहीं होता बल्कि इस क्रिस्टल के अंदर उसे बहुत ही ज्यादा लोगों की बॉडीज नजर आ रही होती हैं जिन्हें देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लिटिल क्रिएचर भी आ चुका होता है जो कि बुरा होता है, तुम इन लोगों को देखकर इतना ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हो, तुम तो यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन को ही तलाश करने के लिए आए थे ना, तो तुम वेट क्यों कर रहे हो, उस पर्सन को तलाश कर लो। और हम देखते हैं कि इस लिटिल क्रिएचर की बात सुनकर वो डार्क मोनार्च काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन इसी के साथ वो इस क्रिस्टल के अंदर किसी पर्सन को तलाश करना स्टार्ट कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन जिसे वो तलाश कर रहा होता है वो फौरन से उसके सामने आ जाता है और हम देखते हैं कि ये पर्सन असलियत में एक लड़की है और हम देखते हैं कि इस लड़की को देखकर डार्क मोनार्च अपने घुटनों पर गिर जाता है और इसी के साथ वो यहाँ पर काफी ज्यादा रोना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, मेरी बेटी मुझे माफ कर देना, तुम्हारा फादर तुम्हें सेव नहीं कर पाया। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ मॉन्स्टर्स ने इनके क्लैन के मेंबर्स के ऊपर अटैक कर दिया होता है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग मारे जाते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर इस डार्क मोनार्च की बेटी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होती है और वो बोल रही होती है, फादर प्लीज मुझे प्रोटेक्ट कीजिए वरना ये क्रीचर मुझे मार डालेगा। लेकिन इसी वक्त इनके क्लैन का लीडर इस पर्सन को ऑर्डर देता है, यहीं पर रुक जाओ, आखिर तुम कर क्या रहे हो, मैं ऑर्डर देता हूँ कि सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करो, अगर वो लड़की मरती है तो उसे मरने दो। तो वो पर्सन चिल्लाकर बोलता है, सर आखिर ये आप क्या कह रहे हो, वो मेरी बेटी है, प्लीज मुझे उसकी हेल्प करने दीजिए। लेकिन वो पर्सन बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा लीडर हूँ और तुम्हारा बस यही फर्ज है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो, अगर तुम्हारी बेटी मरती है तो उसे मरने दो। और हमें दिखाया जाता है कि इसकी बेटी इस जगह पर मर जाती है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि डार्क मोनार्च उस वक्त बहुत ही ज्यादा बेबस था, वो अपनी बेटी को बचाना चाहता था लेकिन अपने लीडर के ऑर्डर की वजह से वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और क्रिएचर्स ने उसे मार डाला। और उस दिन डार्क मोनार्च को ये बात समझ आ गई थी कि इस वर्ल्ड के अंदर सिर्फ वही पर्सन सरवाइव कर सकता है जिसके पास पावर है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि डार्क मोनार्च सीधा जाकर अपने लीडर के ऊपर ही अटैक कर देता है और वो अपने डैगर के साथ इसे यहीं पर किल कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो अपने लीडर को किल कर देता है उसके हाथ के ऊपर लीडर का सिंबल खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से वो इन सभी लोगों का मोनार्च बन जाता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि डार्क मोनार्च जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा रो रहा होता है लेकिन इसी के साथ वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश भी होता है। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डार्क मोनार्च बोल रहा होता है, मेरी बेटी जोंग तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा फादर आ चुका है, मैं तुम्हें जिंदा करके रहूंगा। जिसके बाद वो क्रीचर बोल रहा होता है, इंसान तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गए हो, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता, यहाँ पे ये जो लड़की मौजूद है ये तुम्हारी बेटी की एक क्लोन है जिसे हम लोगों ने क्रिएट किया है, लेकिन अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा करना चाहते हो तो हम तुम्हारी बेटी की सभी पुरानी मेमोरीज को इस क्लोन के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये बात सुनकर डार्क मोनार्च बोल रहा होता है, मैं ये सब बातें जानता हूँ, मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ पर अपनी बेटी को
जिंदा करने के लिए क्या करना होगा। तो क्रीचर बोलता है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस यहाँ पर एक पर्सन की बलि देनी होगी, जिसके बाद तुम बहुत ही आसानी से अपनी बेटी को जिंदा कर पाओगे। तो ये बात सुनकर डार्क मोनार्च बुरा होता है, क्या सिर्फ एक पर्सन? अगर मुझे अपनी बेटी को जिंदा करने के लिए यहाँ पर इन सभी लोगों को मारना पड़ता तो मैं इन सभी को भी मार डालता, एक इंसान तो कुछ भी नहीं है। और डार्क मोनार्च की बातें सुनकर उसके क्लैन के मेंबर्स काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो यहाँ पर काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता आखिर डार्क मोनार्च यहाँ पर किस पर्सन को चूज करेगा और वो यहाँ पर किसकी बलि देने वाला है। लेकिन इसी वक्त वो लिटिल क्रिएचर डार्क मोनार्च से बुरा होता है, आखिर तुम अपने क्लैन मेंबर्स को क्यों डरा रहे हो? तुम यहाँ पर अपने क्लैन मेंबर्स में से किसी की भी बलि नहीं दे सकते, तुम्हें यहाँ पर किसी अनजान पर्सन की बलि देनी होगी। तो ये बात सुनकर उस डार्क मोनार्च को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है, शिट, मैं इतनी दूर सिर्फ अपनी बेटी को ही जिंदा करने के लिए आया हूँ, लेकिन अगर मुझे इस बारे में पहले ही पता होता कि मुझे यहाँ पर किसी पर्सन की बलि देनी है तो मैं कुछ लोगों को जिंदा कैप्चर करके यहाँ पर ले आता। लेकिन इसी वक्त एक पर्सन बोलता है, मोनार्च, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, वो लोग जिन्हें आपने सेकंड फ्लोर से इस थर्ड फ्लोर पर बुलाया था, वो लोग इस थर्ड फ्लोर पर तो आ गए थे, लेकिन इस जगह पर किसी पर्सन ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है और वो उन सभी लोगों को मार रहा है। तो ये बात सुनकर डार्क मोनार्च काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर वो पर्सन है कौन? मुझे वो जिंदा चाहिए, जाओ और जाकर उसे कैप्चर करो। इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी लोग जो कि सेकंड फ्लोर से इस थर्ड फ्लोर पर आए थे, इन सभी लोगों को किसी पर्सन ने मार डाला होता है और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हांसू होता है। और इसी के साथ हांसू सोच रहा होता है, मुझे काफी दिन हो गए मैंने अभी तक सिगरेट नहीं पी है, काश यहाँ पर मेरे पास कुछ सिगरेट्स मौजूद होती तो मजा ही आ जाता। लेकिन इसी के साथ हांसू बोलता है, तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो डार्क मोनार्च और उसके सभी मेंबर्स चलते हुए आ रहे होते हैं। और इसी के साथ इस पर्सन को देखकर हांसू हमें इस पर्सन के बारे में बता रहा होता है। इस पर्सन का नाम ली है और इसे फ्यूचर में क्रेजी डार्क मोनार्च बुलाया जाता था, क्योंकि ये अपनी बेटी को जिंदा नहीं कर पाया था और इसने फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा क्राइम्स किए थे और इसने बहुत ही ज्यादा इनोसेंट पीपल्स को किल किया था और फ्यूचर में इसने हमारे लिए भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स को खड़ी किया था, इसलिए मुझे आज इसे यहीं पर मारना होगा। और ऐसे वक्त हम देखते हैं कि हांसू अपनी रियल फॉर्म में चेंज हो जाता है और हांसू को यहाँ पर देखकर एक लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बुरी होती है, मोनार्च, ये तो वही पर्सन है जिसने उस डिमन क्वीन को हराया था, यही वो चेन यूजर है। तो ये बात सुनकर डार्क मोनार्च बहुत ही ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है, मुझे लगता है आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी है, आज मैं अपनी बेटी को तो जिंदा करूंगा ही, लेकिन आज मैं और भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। इसी के साथ डार्क मोनार्च हांसू से बोलता है, लड़के अगर तुम सिंपली सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मुझे तुम्हें हर्ट करना होगा। तो हांसू भी डार्क मोनार्च के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो चुका होता है और इसी वक्त डार्क मोनार्च बहुत ही तेजी के साथ हांसू के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन इसी वक्त डार्क मोनार्च को कुछ महसूस होता है और इस चीज को हांसू ने भी महसूस कर लिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि जमीन में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और जमीन में से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर निकल कर बाहर आता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और डार्क मोनार्च पूरा होता है, शिट, अब हमें इस मॉन्स्टर से फाइट करनी होगी और इसका फायदा उठाकर वो चेन यूजर यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि हांसू ने अपनी चेन्स का यूज करके इस मॉन्स्टर को कैप्चर कर लिया होता है और इसी वक्त हांसू बहुत ही तेज रफ्तार के साथ इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि हांसू ने बहुत ही आसानी से इस मॉन्स्टर के यहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं और इसी के साथ वो काफी ज्यादा एटीट्यूड में बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, मैं यहाँ से भागने नहीं वाला, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए ही आया हूँ। और इसी वक्त किंग बहुत ही तेजी के साथ डार्क मोनार्च के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और ये देखकर डार्क मोनार्च काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे लगा था ये पर्सन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये पर्सन सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं है बल्कि ये पर्सन एक मॉन्स्टर है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि डार्क मोनार्च के सभी क्लैन मेंबर्स बहुत ही तेजी से हांसू के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन हांसू अपने वेपन के साथ बहुत तेजी से इन सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है और ये देखकर वो डार्क मोनार्च काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बुरा होता है, मैंने तो सुना था कि ये पर्सन किसी भी इंसान को किल नहीं करता है, क्या वो रूमर्स गलत थी? ये तो यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। तो उस मोनार्च के पास खड़ी लड़की बोल रही होती है, मोनार्च, ये सभी इन्फॉर्मेशन हमें यीना ने दी थी, मुझे लगता है वो सभी इन्फॉर्मेशन गलत है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि हांसू ने अपने वेपन के साथ इस मोनार्च के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन इसी वक्त यीना इस मोनार्च के सामने आ जाती है और वो इस अटैक को ब्लॉक कर लेती है और इसी के साथ वो बोल रही होती है, मोनार्च, मैंने जो कुछ भी बताया था वो सब कुछ सच था, मुझे लगता है इस पर्सन ने उस वक्त अपनी पावर को छुपाया हुआ था ताकि किसी को भी इसकी रियल स्ट्रेंथ के बारे में पता ना चले। लेकिन मोनार्च, एक बात मैं आपको गारंटी से बता रही हूँ, इस पर्सन के पास कोई भी स्किल नहीं है और इसके पास सिर्फ स्ट्रेंथ है। तो ये बात सुनकर वो मोनार्च बुरा होता है, यीना, मैं आखिरी बार तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी ये इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इसी वक्त हम देखते कि दो लोग बहुत ही तेजी से हांसू के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन इसी वक्त हांसू बहुत ही तेजी से इनके अटैक्स को डॉच कर लेता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते कि यहाँ पर यीना आ गई होती है और वो बहुत ही तेजी से अपनी
स्वॉर्ड के साथ हांसू के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन इसी वक्त हांसू अपने हाथ में एक डैगर को समन कर लेता है और वो इस स्वॉर्ड अटैक को अपने डैगर के साथ ब्लॉक करता है। लेकिन इस अटैक को ब्लॉक करने के बाद भी हांसू का हाथ बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है और ये देखकर हांसू सोच रहा होता है, शिट, इस लड़की ने जरूर अपने अटैक के साथ अपनी किसी स्किल को यूज किया है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि 3 और पीपल्स बहुत तेजी से हांसू के ऊपर अटैक करने के लिए आए होते हैं। लेकिन इसी वक्त हांसू बहुत ही तेजी के साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करता है और वो इन सभी को मार डालता है। और हम देख पा रहे होते हैं कि जैसे जैसे ये लोग मर रहे होते हैं उनके मैजिक स्टोन्स खुद ब खुद उनकी बॉडी में से बाहर आ रहे होते हैं। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि जिनका स्नेक बहुत ही तेजी से जाकर इन सभी क्रिस्टल्स को खाना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद वो स्नेक दोबारा से हांसू के कंधे पर आ जाता है और हांसू भी उसे और भी ज्यादा मैजिक स्टोन्स दे रहा होता है। और ये देखकर आसपास के लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, ये तो एक मैजिकल बीस्ट है, लेकिन आखिर इस पर्सन ने इसे अपना पेट कैसे बना लिया और आखिर ये कर क्या रहा है? क्या ये इसे अपने मैजिक स्टोन्स खिला रहा है? लेकिन इसी वक्त इनका मोनार्च चिल्लाकर बोलता है, इडियट्स, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? डिस्ट्रैक्ट होना बंद करो और इस पर्सन को मार डालो। और वो लोग दोबारा से किंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी वक्त हमें यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी किसी मैजिकल स्किल को एक्टिवेट करती है और हम देखते हैं कि उसने अपनी स्किल को हांसू के पैरों के नीचे एक्टिवेट किया हुआ होता है और वो स्किल के जरिए हांसू को उसके पैरों से पकड़ लेती है। और इसी वक्त हीना हांसू के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करती है, लेकिन हांसू अपनी चेन के साथ इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और इसी के साथ डार्क मोनार्च चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, इस पर्सन के ऊपर अटैक करो और इसे सांस लेने का भी वक्त मत दो, ये सिर्फ अकेला है और ये हमसे नहीं बच सकता। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही तेजी से हांसू के ऊपर अटैक्स किए जा रहे होते हैं, लेकिन हांसू भी इनसे फाइट करके इन्हें किल कर रहा होता है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि डार्क मोनार्च भी अपने किसी स्किल को एक्टिवेट करता है जिससे वो अपने क्लैन मेंबर्स के माइंड को कंट्रोल करता है। और हम देखते हैं कि वो क्लैन मेंबर्स बहुत ही तेजी से हांसू के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। और इसी के साथ वो मोनार्च सोच रहा होता है, अपनी स्किल को यूज करने के बाद मेरे क्लैन का हर एक मेंबर मेरी बात मानता है और वो बिल्कुल पागलों की तरह मेरे लिए फाइट करता है, चाहे इसके लिए उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। और इसी के साथ हांसू सोच रहा होता है, ये पर्सन यहाँ पर मुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है ताकि ये मुझे अपने ट्रैप में फंसाकर मुझे किल कर सके। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की ने दोबारा से हांसू के पैरों के नीचे अपनी स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है। लेकिन इसी के साथ हांसू बोलता है, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम इस तरीके से मुझे पकड़ पाओगी? और इसी वक्त हांसू एक डैगर को समन करता है और वो इस डैगर के साथ इस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करके इस फॉर्मेशन को यहीं पर तोड़ देता है। और इस चीज की वजह से वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बुरी होती है, आखिर इस पर्सन ने ये कैसे किया, इसने मेरी स्किल को डीएक्टिवेट कैसे कर दिया? लेकिन हम देखते हैं कि किंग बहुत ही तेजी के साथ भागता हुआ इस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है। लेकिन इसी के साथ वो लड़की बोलती है, लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार पाओगे? मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है। और ऐसे वक्त वो दोबारा से अपनी स्किल को एक्टिवेट कर देती है और वो बहुत आसानी से किंग को उसके पैरों से पकड़ लेती है। और हम देखते हैं कि उसने अपने आसपास पहले से ही काफी ज्यादा फॉर्मेशंस को क्रिएट किया हुआ था। और इसी के साथ डार्क मोनार्च बोल रहा होता है, तो फाइनली हम लोगों ने तुम्हें कैप्चर कर ही लिया, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरे बहुत ही ज्यादा लोगों को मारा है और इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी। और इसी वक्त डार्क मोनार्च बहुत ही तेजी के साथ किंग के कंधे के ऊपर अपनी स्वॉर्ड के साथ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और इस अटैक के साथ डार्क मोनार्च ने हांसू को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया होता है। और इसी के साथ वो बहुत ही ज्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है, लड़के, मैं जीत गया और तुम हार गए। और हम देखते हैं कि हांसू यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा होता। और इसी के साथ वो डार्क मोनार्च बोल रहा होता है, लड़के, मैं तुम्हारी बॉडी का सही यूज करूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस यूजलेस बॉडी का यूज मैं अपनी बेटी को जिंदा करने के लिए करने वाला हूँ। तुम्हें तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि तुम्हारी ये यूजलेस लाइफ किसी पर्सन को जिंदा करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन इसी वक्त हांसू ने डार्क मोनार्च की स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है और इस चीज की वजह से डार्क मोनार्च बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसी के साथ हांसू स्माइल करते हुए बोलता है, साले, क्या तुझे सच में लगता है कि तू इतना ज्यादा ताकतवर है कि तूने मुझे कैप्चर कर लिया? तो इस बात की वजह से डार्क मोनार्च काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग ने यहाँ पर अपने वेपन को निकाल लिया होता है और ये देखकर डार्क मोनार्च काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हांसू बोलता है, डार्क मोनार्च, तुम्हारे मरने का टाइम हो गया। और दोस्तों, यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। थैंक यू।